वेल, आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मंगलवार 26 मई को धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में वो होने जा रहा है जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस को था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आपकी चहेती आरसीबी भिड़ने जा रही है गुजरात टाइटंस से। ये कोई आम मैच नहीं है बॉस, ये आईपीएल 2026 का वो महामुकाबला है जहां से सीधे फाइनल का टिकट कटेगा या फिर इस सीजन का सफर एक मोड़ में फंस जाएगा। आरसीबी के फैंस की धड़कनें इस वक्त 100 की रफ्तार से दौड़ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैच तो 26 मई शाम ठीक 7:30 बजे है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर और आरसीबी के खेमे में इतनी खलबली क्यों मची है? तो भाई साहब, बात ही कुछ ऐसी है। आरसीबी मैनेजमेंट ने इस करो या मरो वाले मैच के लिए, इस नॉकआउट मुकाबले के लिए 3 ऐसे बड़े बदलावों का मन बना लिया है जिसे सुनकर गुजरात टाइटंस के खेमे में अभी से रणनीतियां बदलने लगी हैं। थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, ओपनर धोखा, कप्तान वापसी। आखिर दिनेश कार्तिक और आरसीबी की थिंक टैंक क्या खिचड़ी पका रही है? क्या सच में कोई बड़ा धोखा हुआ है या फिर ये कोई मास्टर स्ट्रोक है? अगले कुछ मिनटों में एक एक परत खोलकर आपके सामने रखूंगा। बस वीडियो में अंत तक टिके रहिए क्योंकि आज की इनसाइड स्टोरी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। गुरु, पहले जरा मैच की गंभीरता को समझ लीजिए। मैदान है धर्मशाला का, जहां हवाएं गेंद को स्विंग कराती हैं और पिच पर तेजी होती है, यानी बल्लेबाजों के लिए इम्तिहान बड़ा है और गेंदबाजों के लिए जन्नत। ऐसी कंडीशन में प्लेइंग 11 का सटीक होना कितना जरूरी है, यह आरसीबी से बेहतर कौन जान सकता है। तो चलिए बॉस, सबसे पहले उस नीम की बात करते हैं जिसके दम पर आरसीबी आज इस मुकाम पर खड़ी है। जरा इस सीजन के पॉइंट्स टेबल को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पॉइंट्स टेबल नहीं बल्कि आरसीबी के फैंस के लिए किसी चमत्कारी कहानी से कम नहीं है। नंबर 1 के पायदान पर कौन बैठा है? जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 14 मैच खेले, 9 में जीत दर्ज की, 5 में हार का सामना करना पड़ा और टोटल 18 पॉइंट्स के साथ आरसीबी टॉप पर काबिज है। लेकिन असली खेल पॉइंट्स का नहीं है बॉस, असली खेल है इस नेट रन रेट का जो है +0.783। इस सीजन में आरसीबी ने सिर्फ मैच जीते नहीं हैं बल्कि विरोधियों को बुरी तरह रौंदा है, तब जाकर ये रन रेट हासिल हुआ है। पॉइंट्स टेबल का गणित तो आप समझ गए बॉस, लेकिन असली मजा तो अब आने वाला है। जब 2 बराबर की टीमें आमने सामने होती है ना, तो कंप्यूटर और एक्सपर्ट्स के दिमाग के फ्यूज भी उड़ जाते हैं। अब जरा इस मैच की विन प्रोबेबिलिटी यानी जीत के प्रतिशत पर नजर डालिए, क्योंकि आंकड़े कुछ ऐसी गवाही दे रहे हैं जो आरसीबी फैंस का सीना चौड़ा कर देगी। आरसीबी की जीत के चांस दिखाए जा रहे हैं 53.8% और गुजरात टाइटंस के पास है 46.2% का चांस, यानी पलड़ा थोड़ा सा आरसीबी का भारी है। कंप्यूटर बाबा भी मान रहे हैं कि इस महामुकाबले में आरसीबी का दावा थोड़ा मजबूत है। लेकिन भाई साहब, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आपको सिर्फ हवाई आंकड़े नहीं बताता। इसके पीछे की असली वजह क्या है वो समझिए। आरसीबी को यह 53.8% का एज इसलिए मिल रहा है क्योंकि धर्मशाला का जो मैदान है वहां की ठंडी हवाएं और पिच की तेजी आरसीबी के अटैक को ज्यादा रास आ सकती है। इसके अलावा विराट कोहली का जो करंट फॉर्म है वो अकेले ही किसी भी टीम पर भारी है। लेकिन गुरुविन, प्रोबेबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन जब तक पुराना हिसाब किताब न देखा जाए तब तक असली मजा नहीं आता। आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच इस साल जंग 1-1 की बराबरी पर छूटी है, यानी कोई किसी से कम नहीं है बॉस। जरा इन दोनों मैचों की कहानी समझिए, क्योंकि कल के मैच का असली सस्पेंस इसी इतिहास में छिपा है। पहली भिड़ंत हुई थी 24 अप्रैल 2026 को आरसीबी के गढ़ यानी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। उस मैच में आरसीबी के शेरों ने दहाड़ते हुए 206 रन बोर्ड पर टांग दिए थे और गुजरात को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। तब लगा था कि बॉस, इस बार आरसीबी को रोकना नामुमकिन है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया ठीक 6 दिन बाद, 30 अप्रैल 2026 को जब आरसीबी गुजरात के घर यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंची तो वहां पासा पलट गया। गुजरात के गेंदबाजों ने आरसीबी को सस्ते में समेटा और वो मैच गुजरात ने 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। अब इस पूरे समीकरण का सबसे दिलचस्प मोड़ देखिए भाई साहब। चिन्नास्वामी में आरसीबी जीती, अहमदाबाद में गुजरात जीती, यानी दोनों ने अपने अपने घर में एक दूसरे को धूल चटाई। लेकिन कल का यह महामुकाबला ना आरसीबी के घर में है और ना गुजरात के घर में, यह होने जा रहा है धर्मशाला के न्यूट्रल वेन्यू पर। अब सवाल यह उठता है कि जब होम एडवांटेज दोनों के पास नहीं होगा
तो न्यूट्रल पिच पर बाजी कौन मारेगा? क्या चिन्ना स्वामी वाली आरसीबी दिखेगी या अहमदाबाद वाली गुजरात? इसी न्यूट्रल वेन्यू के चक्रव्यूह को भेदने के लिए आरसीबी के कप्तान और दिनेश कार्तिक ने वो 3 बड़े बदलाव तैयार किए हैं जिसकी चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं। चलिए बॉस, अब उस घड़ी का अंत आ चुका है जिसका आप वीडियो की शुरुआत से इंतजार कर रहे थे। आखिर वो कौन से 3 बड़े बदलाव हैं जो आरसीबी को सीधे फाइनल का टिकट दिलाने वाले हैं? और क्या है आरसीबी की वो फाइनल प्लेइंग 11 जो धर्मशाला में गुजरात के परखच्चे उड़ाने उतरेगी? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो पहला बदलाव आरसीबी करने जा रही है उसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया है। बात करते हैं पारी की शुरुआत की। हर कोई सोच रहा था कि विराट के साथ कौन आएगा, लेकिन आरसीबी के थिंक टैंक ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी उम्मीद शुभमन गिल ने सपने में भी नहीं की होगी। कल मैदान पर पारी की शुरुआत करने किंग विराट कोहली के साथ उतरेंगे वेंकटेश अय्यर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, वेंकटेश अय्यर का ओपनिंग में आना इस नॉकआउट मैच का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला बदलाव है। मिडिल ऑर्डर से उठाकर उन्हें सीधे फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया है। मैनेजमेंट का मानना है कि धर्मशाला की तेज पिच पर पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए वेंकटेश अय्यर का वो आक्रामक लेफ्ट हैंडी अंदाज गुजरात के तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देगा। ये वो ओपनर सरप्राइज है जो मैच का रुख तय करने वाला है। अब जब ओपनिंग में इतना बड़ा उलटफेर हुआ है तो नंबर 3 की जिम्मेदारी भी बहुत अहम हो जाती है। तो भाई साहब, नंबर 3 पर मोर्चा संभालेंगे तकनीकी रूप से बेहद मजबूत बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। पडिक्कल के पास वो काबिलियत है कि अगर शुरुआत में कोई झटका लगा तो वो एक छोर को मजबूती से थाम सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं। यानी नंबर 3 पर पडिक्कल आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ बनने वाले हैं। और इसके बाद आता है नंबर 4, एक ऐसा पायदान जहां मैच की रफ्तार तय होती है। तो नंबर 4 पर आरसीबी का भरोसा बने रहेंगे कप्तान रजत पाटीदार। वही पाटीदार जो स्पिनर्स के खिलाफ काल बन जाते हैं और प्रेशर सिचुएशन में जिनका बल्ला हमेशा आग उगलता है। पाटीदार का नंबर 4 पर होना आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को वो सॉलिड मजबूती देता है जिससे सामने वाली टीम के गेंदबाज खौफ खाते हैं। चलिए बॉस, टॉप 4 का तूफान तो आपने देख लिया, लेकिन असली जंग जीती जाती है मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के दम पर। और आरसीबी ने यहां एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया है। आरसीबी मैनेजमेंट ने साफ कर दिया है कि मिडिल ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं होगा। जो खिलाड़ी पूरे सीजन टीम को संभालते आए हैं इस नॉकआउट मैच में भी वही फिनिशर का रोल निभाएंगे। गुरु नंबर 5 पर उतरेंगे आरसीबी के सबसे बड़े बाहुबली टिम डेविड। भाई साहब, जब ये खिलाड़ी क्रीज पर आता है ना तो मैदान के बाहर खड़ी गाड़ियां भी खतरे में आ जाती हैं। धर्मशाला का मैदान छोटा है, हवाएं तेज हैं और टिम डेविड के गगनचुंबी छक्के कल गुजरात के होश उड़ाने के लिए काफी होंगे। और इनके ठीक बाद नंबर 6 पर विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेंगे जितेश शर्मा। जितेश के पास वो एक्स फैक्टर है कि वो पहली ही गेंद से कड़ा प्रहार कर सकते हैं। प्रेशर मैच में नंबर 6 पर एक ऐसा भारतीय बल्लेबाज होना जो मैच को फिनिश करना जानता हो, आरसीबी के लिए बहुत बड़ी ताकत है। नंबर 7 पर आग उगलने आएंगे वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड। शेफर्ड का मतलब है गेंदबाजी में विकेट चटकाने की गारंटी और आखिरी के ओवरों में 200-300 के स्ट्राइक रेट से गेंदबाजों की कुटाई। धर्मशाला की तेज पिच पर इनकी मीडियम पेस भी कमाल कर सकती है। और नंबर 8 पर टीम को वो जरूरी संतुलन देने आएंगे कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या का नंबर 8 पर होना यह दिखाता है कि आरसीबी की बल्लेबाजी कितनी गहरी है। वो गेंद से रन रोकेंगे, अपनी चतुराई से विकेट निकालेंगे और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी मैच जिता कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आरसीबी के उस चक्रव्यूह की जिसके दम पर वो गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों के घुटने टिकाने वाले हैं। नंबर 8 तक की बल्लेबाजी तो सॉलिड थी ही, लेकिन अब बारी है उन 2 सबसे बड़े बदलावों की जो आरसीबी के बॉलिंग डिपार्टमेंट को दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक बना रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, क्योंकि यही छिपा है जीत का असली फॉर्मूला। नंबर 9 पर मोर्चा संभालेंगे स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार। भुवी की मौजूदगी ही आरसीबी के लिए आधी जीत है। लेकिन असली खबर भुवी नहीं है बॉस, असली खबर यह है कि स्पिनर सुयश शर्मा को इस नॉकआउट मैच की प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। जी हां, यह है आरसीबी का दूसरा सबसे बड़ा बदलाव। सुयश शर्मा जैसे इनफॉर्म स्पिनर को बाहर बैठाना एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला है, लेकिन धर्मशाला की हरी पिच पर मैनेजमेंट स्पिन से ज्यादा तेज गेंदबाजी पर दांव लगाना चाहता है। अब जब तेज गेंदबाजी पर इतना भरोसा जताया गया है तो नंबर 10 पर ऑस्ट्रेलिया का वो जोश दिखेगा जो बल्लेबाजों के होश उड़ा देता है। जी हां, नंबर 10 पर कमान संभालेंगे जोश हेजलवुड।
और फिर नंबर 11 में वापसी हो रही है जैकब डफी की। डफी के ऊपर इस मैच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों ये है आरसीबी की फाइनल प्लेइंग 11 जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बीच मैदान में नजर आने वाली है। दोस्तों इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारकर फाइनल का टिकट पक्का करेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।